नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। आज से कुछ समय पहले हमने एक कार्यक्रम बनाया था, एक वीडियो, जिसमें हमने पितृ श्राप योग के विषय में चर्चा की थी। उस वीडियो में हमने कहा था कि जैसे कि आजकल आप देखिए फेसबुक पर, इंस्टा पर बहुत सारे पोस्ट वायरल होते रहते हैं, जिसमें कि लोग बूढ़े अपने माँ-बाप को, कोई बेटा मार रहा है अपने माँ-बाप को, तो कोई बहू उनको पीट रही है या खाने के लिए तड़पा रही है, खाना नहीं दे रही है। तो उनका जो श्राप होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उनका जो दुःख होता है, जैसे कि गाँव की भाषा में आह कहते हैं, किसी की आह ना लगे, वह आह जब लगती है, तो जन्म कुंडली में किसी न किसी प्रकार से वह श्राप का योग बन जाता है। वही कहते हैं ना कि पुत्र भले को पुत्र हो जाए, माता को माता नहीं हो सकती। वह अपने मुख से तो नहीं कुछ कहती, किंतु हाँ, शनि देव जो हैं, वह न्याय के कारक हैं, वह देखते हैं कि आपने किसको क्या किया है, उसी के अनुसार आपकी जन्म कुंडली तैयार होती है। तो दर्शकों, कुंडली में जब पिता को दुःख पहुँचा तो पितृ श्राप बना। उसी प्रकार जब किसी स्त्री को, आपकी पत्नी हो गई या कोई साध्वी सती स्त्री हो गई, कोई विधवा स्त्री हो गई जिसका अपने पूर्व जन्म में किसी सी प्रकार से सतीत्व भंग किया था, अथवा किसी भी प्रकार का, यदि आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया है जिससे किसी कोई स्त्री परेशान हुई हो या उस स्त्री को दुःख मिला हो, उसने आपको श्राप दिया हो या न दिया हो, फिर भी आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह युतियाँ ऐसी बनती है जिससे कि कुंडली में ज्योतिष की भाषा में स्त्री श्राप योग कहा जाता है। दर्शकों, इसका भी इफेक्ट ज्यादातर आपके वंश पर पड़ता है, दूसरा इफेक्ट आपके धन पर, और तीसरा इफेक्ट आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। उस श्राप के विषय में जो पितृ श्राप था, उस पर हमने सिर्फ संतान पर बात किया था, क्योंकि जब पितृ रुष्ट होते हैं तो वह आपके वंशवेल को रोकते हैं, किंतु जब कुंडली में स्त्री श्राप बनता है तो यह आपके सबसे पहला इफेक्ट जो अत्यधिक होता है वह वंश पर, दूसरा इफेक्ट आपके धन पर, और तीसरा तब आपके स्वास्थ्य पर डालती है। अब ये कुंडलियों में बनता कैसे है, कुछ सूत्र हैं, आइए उन सूत्रों की चर्चा करें। तो पहला सूत्र कहता है, जन्म कुंडली में जो 7वें भाव का स्वामी हो वो 5वें में चला जाए, 7वें भाव में शनि हो और 5वें भाव का स्वामी 8वें में आ जाए। पुनः समझिए, सप्तमेश पंचम में, 7वें का स्वामी 5वें में, 5वें का स्वामी 8वें में, और 7वें भाव में शनि बैठे हो, तब कुंडली में यह पहला जो है स्त्री श्राप योग बनता है। मैं आपको बोर्ड पर समझाऊं, ये हो गया 7वां भाव। इसका स्वामी कुंडली के 5वें भाव में आ जाए, 5वें भाव का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में आ जाए, और इस 7वें भाव में शनि बैठे हो, तब यह कुंडली में पहले प्रकार से स्त्री श्राप बनता है। इसी प्रकार जो ज्योतिष का दूसरा सूत्र है, वह कहता है कि आपकी जन्म कुंडली में जो 7वें भाव के स्वामी हैं वे 8वें में चले जाएं। ये रहा 7वां भाव, इस भाव का स्वामी, यहाँ पर जो राशि बनी हो उसका स्वामी आपके 8वें भाव में आ जाए, तथा जो 12वें भाव का स्वामी हो वह कुंडली के 5वें भाव में चला जाए, और जो पुत्र कारक ग्रह है वह पाप युत होकर बैठ जाए या पाप दृष्ट होकर बैठ जाए। वहाँ समझिए, 7वें का स्वामी 8वें में और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में, और जो पंचमेश हो गए, जो 5वें भाव का स्वामी है, वो कुंडली में कहीं पर भी बैठा रहो, उसके साथ पापक ग्रह बैठे हों अथवा उससे पापक ग्रह देखते हो उस स्वामी को, तब अभी कुंडली में दूसरे प्रकार से स्त्री श्राप का योग बनता है। जो तीसरा सूत्र है वह कहता है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र 5वें, 7वें, 8वें भाव में बैठे हो और 5वें का स्वामी पाप युत होकर बैठा हो। पुनः समझिए, जो शुक्र हैं, शुक्र कुंडली के 5वें भाव में बैठ जाए, 7वें में, 8वें में बैठ जाए, और जो 5वें भाव का स्वामी है वह पापक ग्रहों से युति करके बैठा हो, यानी एक साथ बैठा हो, यहाँ पर दृष्टि नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी बैठा हो, एक साथ बैठा हो। दर्शकों, एक बात मैं कहूंगा कि मान लीजिए 5वें भाव का जो स्वामी है उसकी 2 राशि हो गई, यहाँ पर मंगल की राशि बनती है मेष और वृश्चिक, तो मंगल अपनी मेष राशि में बैठा है, तो मंगल यहाँ पर मेष राशि बन गई, तो यहाँ मेष राशि को छोड़कर मंगल कुंडली में अष्टम राशि, अपने 8वीं राशि वृश्चिक राशि में बैठ जाए, तब भी 8वीं राशि आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8वीं राशि बनेगी। अब मंगल यहाँ पर बैठ जाए और पापक ग्रहों के साथ युति करके बैठ जाए, या शनि ही मान लीजिए, शनि ही यहाँ से जो है, शनि की 2 राशि बनी हो, यहाँ पर 10 बनी हो, और शनि यहाँ 6ठे भाव में बैठे हो, तो शनि खुद पापक ग्रह है, तब भी यह सूत्र लागू होगा। जी हाँ, तब भी तो शनि तो खुद पापक ग्रह को समझे, तो पापक ग्रह के कुंडली के 5वें भाव में चला ही गया। ऐसी अवस्था में स्त्री श्राप योग तो बनता है, जैसा कि, लेकिन हम एक अपना तर्ज यह रख सकते हैं, जैसे पूर्व जन्म में आप कभी महाभारत रामायण पढ़ो तो ऋषि मुनियों ने लोगों को श्राप दिया, उन्होंने माफी मांग ली, तो फिर पुनः उन्हीं के श्राप को कैसे निष्फल होगा इसका उपाय भी बतला दिया। इसी प्रकार हम ये समझ सकते हैं, हमारे यहाँ पर पापक ग्रह की राशि बने शनि के 10 नंबर की राशि, और शनि आकर अपने यहाँ 11 नंबर की राशि में बैठ जाए,
और पापक ग्रह हैं तो स्वयं पापक ग्रह हो गए, और यहीं पर राहु भी बैठ जाए तो पाप युति भी हो गई। तब एक प्रकार से आप यह समझ सकते हो कि उस स्त्री ने श्राप तो दिया, किंतु फिर आपने बाद में माफी इत्यादि मांगी या किसी भी प्रकार से उसने आपको क्षमा कर दिया। तब यह शनि की इस प्रकार से, जरूरी नहीं है शनि, मंगल भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, और भी जो शुक्र की हो गई डबल राशि, तो शुक्र भी को आप ले सकते हो। मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। दर्शकों, इसी प्रकार ये रहा एक सूत्र। अगला जो सूत्र है वह कहता है, कुंडली के दूसरे भाव पांचवें भाव में पापक ग्रह हो तथा सातवें का स्वामी आठवें में हो। कुंडली के दूसरे भाव पांचवें भाव में पापक ग्रह हो तथा सातवें का स्वामी आठवें में हो, तब भी कुंडली में यह स्त्री श्राप का योग बनता है। अगला सूत्र है वह कहता है, कुंडली के नवम भाव में शुक्र हो, सातवां का स्वामी आठवें में हो लग्न में, और पंचम भाव में पापक ग्रह हो। तो कुंडली का नवा भाव ये हो गया, यहाँ पर शुक्र बैठे हों तथा जो सातवां भाव है इसका स्वामी आठवें भाव में आ जाए लग्न में, और पंचम भाव में पापक ग्रह बैठे हों, तब यह कुंडली में यह भी स्त्री श्राप का योग बनता है। दर्शकों, इस प्रकार से जातक की जन्म कुंडली में अनेकों प्रकार से स्त्री श्राप के योग बनते हैं। अब इसमें आप यह देखिए कि यह श्राप जो बना है किन किन भावों से संबंध रखता है। पुत्र भाव से रखे तो पुत्र पर हानि, धन से रखे तो धन पर हानि, और लग्न से रखे तो स्वास्थ्य पर हानि, यह श्राप देता है। दर्शकों, इसके उपाय के लिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि कम से कम 10 गायों का विधिवत दान किया जाए बछड़े सहित, 10 गोदान किया जाए विधिवत, तब इस श्राप से मुक्ति मिलती है। अथवा ऐसा जातक आजीवन स्त्रियों का सम्मान करे, स्त्रियों की पूजा करे, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करे, तब इस श्राप से उसे मुक्ति मिलती है। अथवा ऐसा जातक कहीं पर भी 151 या जितना अधिक से अधिक आप मान सकते हो, जितना अधिक से अधिक बन जाए उससे उतने सामूहिक विवाह का आयोजन करे, और अपने जीवन काल में कम से कम 3-4 आयोजन करे, तब कहने का मतलब है कन्यादान जिसे कहते हैं, कि अधिकों संख्या में कन्यादान करे, तब इस जो है श्राप से मुक्ति मिल सकती है। तो दर्शकों, कुंडली में यह श्राप बनता कैसे है, लगता कैसे है, इसके उपाय क्या है और फल क्या देते हैं, इन सभी बातों पर हमने आपको बताया, सभी बातों पर हमने चर्चा की। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस श्राप के विषय में आपने अच्छी भली बातें सब कुछ जाना होगा। देखिए, इसमें और भी बहुत सारे सूत्र हैं। हमने जिस ग्रंथ में यह सूत्रों को पढ़ा वह ग्रंथ बहुत अत्यंत प्राचीन थी, तो कुछ पुस्तक के पन्ने इधर उधर हो गए हैं। यदि आपके पास कोई और सूत्र हो इस श्राप से संबंधित तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।